मित्रों, हिंदू धर्म में कामदेव, कामसूत्र, कामशास्त्र और 4 पुरुषार्थों में से एक काम की बहुत ही चर्चा होती है। खजुराहो में कामसूत्र से संबंधित कई मूर्तियां हैं, जिस पर सवाल ये उठता है कि क्या काम का अर्थ सेक्स ही होता है? नहीं मित्रों, काम का अर्थ होता है धर्म, अर्थ और मोक्ष। आपने कामदेव के बारे में सुना या पढ़ा होगा। पौराणिक काल की कई कहानियों में कामदेव का उल्लेख मिलता है। जितनी भी कहानियों में कामदेव के बारे में जहाँ कहीं भी उल्लेख हुआ है, उन्हें पढ़कर एक बात तो समझ में आती है, वह ये कि कामदेव का संबंध प्रेम और कामोक्षा से है। लेकिन असल में कामदेव है कौन? क्या वह काल्पनिक भाव है जो देव और ऋषियों को सताता रहता था, या वह भी किसी देवता की तरह एक देवता थे? आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से देव ग्रंथ चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र कामदेव हैं। उनका विवाह रति नाम की देवी से हुआ था, जो प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती हैं। कुछ कथाओं में ये भी उल्लेखित है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनका संबंध भगवान शिव से भी है। मित्रों, जिस तरह पश्चिमी देशों में क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में कामदेव और प्रेम को आकर्षण का देवता कहा जाता है। कामदेव के अन्य नाम रागव्रंत, आनंग, कंदर्प, मनमथ, मनसिजा, मदन, रतिकांत, पुष्पवान तथा पुष्पधव आदि कामदेव के प्रसिद्ध नाम हैं। कामदेव को अर्धदेव या गंधर्व भी कहा जाता है, जो स्वर्गवासियों में कामेक्षा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। कहीं कहीं कामदेव को यक्ष की संज्ञा भी दी जाती है। कामदेव को सुनहरे पंखों में युक्त एक सुंदर नवयुवक की तरह प्रदर्शित किया जाता है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। ये तोते के रथ पर विचरण करते हैं। वैसे कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठे हुए भी बताया गया है। मित्रों, कहा जाता है कि कामदेव का धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना होता है, जिसमें मधुमक्खियों की शहद की रस्सी लगी है। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के महकटे फूलों के अलावा सफ़ेद, नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं। मित्रों, कामदेव के पास मुख्यतः 5 प्रकार के बाण हैं। पहला मारण, दूसरा स्तंभन, तीसरा जृंभण, चौथा शोषण और 5वां उन्मादान। मित्रों, कहा जाता है कि वसंत पंचमी के दिन कामदेव की भी पूजा की जाती है। वसंत कामदेव का मित्र है, इसीलिए कामदेव का धनुष फूलों से बना हुआ है। इस धनुष की कमान स्वर विहीन होती है, यानी जब कामदेव कमान से तीर छोड़ते हैं तो उसकी आवाज़ नहीं होती। मित्रों, अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी प्रजा वृद्धि की कामना से ध्यान मग्न थे। उसी समय उनके अंश से तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ और कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले, मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, किंतु वे सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हुए, इसीलिए मैं तुम्हें इस कार्य की आज्ञा देता हूँ। यह सुन कामदेव वहाँ से विदा होकर अदृश्य हो गए। ये देख ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और श्राप दे दिया कि तुमने मेरा वचन नहीं माना, इसलिए तुम्हारा जल्द ही नाश हो जाएगा। श्राप सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष क्षमा मांगने लगे। कामदेव की अनुनय विनय से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हें रहने के लिए 12 स्थान देता हूँ। स्त्रियों के कटाक्ष, केस, राशि, जंघा, वक्ष, नाभि, जंघमूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षाकाल, चैत्र और बैसाख महीना। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और 5 बाण देकर विदा कर दिया। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।